ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? कभी इसका विचार किया? भाइयों ने विचार किया होगा, हम ब्याह करने जाएंगे तो कैसे जाएंगे? घोड़ी पर बैठेंगे, ऐसी सुंदर शेरवानी पहनेंगे, सिर पे स्वाफा बांधेंगे, बम्बई का बैंड आएगा, हमारे मित्र लोग नाचेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर पत्नी हमको वरमाला पहनाएगी, हम थोड़े उचकेंगे, फिर उसके बाद जयमाल होगी, फेरे होंगे और हमारा ब्याह होगा। सब चीज़ विचार करते हो आप। ब्याह का विचार करते हैं, भविष्य का विचार करते हैं, कर्म का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, धन अर्जन का विचार करते हैं। कभी ये विचार किया कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? किसी ने विचार नहीं किया। सबरी ने विचार किया था। रोज अपने उस मार्ग को सजाती थी जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है। ना तिथि पता है, ना समय पता है, ना वार पता है, ना साल पता है, लेकिन फिर भी सबरी रोज सजाती। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है, मेरे प्रिय पदों में एक पद, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू। अर्थ समझ रहे हैं? अपनी पलकों से उस मार्ग को झाड़ूं। कौन से मार्ग को? जामग मेरो गिरधर आवे, जामग गिरधर आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, तन मन जोवन वारू, तन मन जोवन वारू, मेरे अखियन पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग। एक बात कहें, आज उल्लासनगर में आप लोग कथा के बाद मैप खोलिएगा और आपकी लोकेशन से वृंदावन और फिर वो वृंदावन की डायरेक्शन, खड़े होकर के अपने घर में, छत पर, बालकनी में, कमरे में, जहां भी आप हो, वहां से वृंदावन किस दिशा में, उस दिशा को नित्य प्रणाम किया कीजिए श्री कृष्ण मान करके। आप अपने घर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, वो एक अलग है, पर हम और कोई नियम नहीं बता रहे हैं, पर एक नियम रोज का रखिए। जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा को आज ढूंढ करके और नित्य का एक नियम बना लीजिए कि उस दिशा को नित्य प्रणाम करो, ये मान करके सामने ठाकुर जी खड़े हैं, उस दिशा को नित्य। और इस पद को अगर याद करके गा सको तो ये पद रोज उस दिशा में बैठ करके गाओ जिसमें वृंदावन है। भक्तिमती मीराबाई कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, लेकिन जो भी वृंदावन से आता उससे बस पूछती थी किस दिशा में है, बोले इस दिशा में है, और उस दिशा में बैठ करके मीराबाई पद गाती थी। मंदिर कहते थे लोग, मंदिर तो उधर है, ठाकुर जी तो उधर बैठे हैं, बोले वृंदावन तो इधर है ना, ये तो ऐसा मानो कि ये उनका चित्र रखा है, पर वो तो उधर बैठे हैं ना। और उस दिशा को नित्य प्रणाम करती थी। मीराबाई का ये नियम था कि वृंदावन जिस दिशा में हो उस दिशा को नमन करती, वंदन करती, दंडवत करती। कितने वर्ष तक मीराबाई वृंदावन गई नहीं थी, बहुत वर्षों बाद गई। अद्भुत है मीराबाई का चरित्र। भैया हमने कभी प्रतीक्षा की नहीं है, हमने कभी चिंतन किया ही नहीं है ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे।
मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छी गायिका ने एक भजन गाया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दिया जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे। पर अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठाकुर जी आएंगे तो आपको अपनी सुध रहेगी कहां? सुध रहे तो कुछ करोगे ना। इसलिए चिंतन किया कीजिए कि कभी ठाकुर जी मिल गए तो कैसे मिलेंगे, वो रूप कैसा होगा, उस समय मौसम कैसा होगा, उस समय सुगंधी कैसी होगी, उनके वस्त्र कैसे होंगे, मेरी स्थिति क्या होगी, स्थान कौन सा होगा, और मिलेंगे तो वार्ता क्या होगी, पहला शब्द क्या निकलेगा, मैं पूछूंगा क्या, वो बताएंगे क्या। ये सब चिंतन करो, रोज का ये नियम बनाइए। कई लोग कहते हैं हमारा जब में ध्यान नहीं लगता, जब नाम जप करने बैठते हैं, गुरु मंत्र करने बैठते हैं, गुरु मंत्र चलते रहने दीजिए। चिंतन में यही सोचिए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि प्रारंभ के 15-20 दिन, 1 महीना आप चिंतन करोगे, लेकिन 1 महीना बाद आप नेत्र बंद करोगे और जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे वो अनुभव होने लग जाएगा। कभी स्वप्न में वह अनुभव होगा, कभी नेत्र बंद करके वह अनुभव होगा। और कोई चिंतन में भूत क्यों दिखते हैं? ये रात में स्वप्न में किसी को प्रेत दिख रहे हैं, किसी को सांप दिख रहे हैं, किसी को भूत दिख रहे हैं, किसी को शादी दिख रही है, किसी को कोई बीमार दिख रहा है। ये एक बात बता दें आपको, स्वप्न मिथ्या नहीं है। स्वप्न बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपकी मति की स्थिति का। आपकी स्थिति क्या है? जैसे आप एक्सरे करवा करके अपने लंग्स की स्थिति जानते हो, एमआरआई सीटी स्कैन करा करके अपनी माइंड की स्थिति जानते हो, ब्लड टेस्ट करा करके अपने रक्त की स्थिति जानते हो, ऐसे ही रोज स्वप्न आपकी मन की स्थिति बताता है कि आपका मन कितना मलिन है अभी। उस स्वप्न में यदि धाम ना दिखता हो, स्वप्न में यदि गुरुजन ना दिखते हो, स्वप्न में यदि भगवत दर्शन ना होता हो, स्वप्न में यदि लीला चिंतन ना होता हो, तो इसका मतलब है मति अभी बहुत दूषित है। स्वप्न को मिथ्या मानते हैं हम लोग, कहते हैं कि मिथ्या है, परंतु स्वप्न वास्तविक स्थिति बताता है आपके मन की। इसलिए स्वप्न को मजाक मत समझा कीजिए। हमारे अष्ट सखाओं ने इतने पद गाए। सूरदास जी कहते हैं, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। कृष्णदास जी ठाकुर जी के पद गाते हैं, सूरदास गाते हैं, मीराबाई गाती हैं। कब होता है इनको अनुभव? जब इनकी निद्रा लगती है, जब इनके नेत्र बंद होते हैं, तो उनको स्वप्न में लीला दिखती है ठाकुर जी की, और ये वही लीला गा देते हैं। हम कोई प्रशंसा करके नहीं कह रहे हैं, पर मैं कोई ध्यान लगाता हूं या चिंतन, कुछ नहीं, लेकिन इतनी कथाएं साल भर होती हैं कि उन कथाओं का ये प्रभाव होता है कि रात्रि स्वप्न में नई नई लीलाएं दिखती हैं ठाकुर जी की। वो भाव दर्शन होता है जिसका कहीं पढ़ाई नहीं की, जिसको किसी से सुना नहीं, वो ठाकुर जी की लीला दिखती है। हमेशा नहीं दिखती है, कभी कभी कहीं कहीं। अभी नासिक में थे, वहां तो रोज ही कुछ लीला का अनुभव होता था। इसलिए स्वप्न को गलत मत समझिएगा। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, वो तो दिन भर ठाकुर जी का चिंतन करते थे, और रात्रि जब निद्रा आती थी ना, तो अपनी शिखा में एक रस्सी बांध के ऊपर खूंटी से बांध देते थे, और जैसी नींद आती थी तो नींद में उनको जो भी स्वप्न में दिखाई देता था, जोर की नींद आने पर जैसे ही सिर आगे को होता, चोटी खिंचती थी, तुरंत उनकी आंख खुलती और तुरंत सामने कलम लेकर के और स्वप्न को लिखते थे, क्या देखा मैंने। और उसी से ही उन्होंने एक लीला ग्रंथ प्रकट कर दिया। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हम साल में कुछ समय सत्संग करते हैं, पर ऐसी मति अगर 365 दिन की हो जाए तो ठाकुर जी कितनी जल्दी प्राप्त हो जाए।
इसलिए प्रारंभ कीजिए। बहुत उपाय बताते हैं हम, पर किसी को नहीं याद रहे हो तो ये याद रखो, वृंदावन जिस दिशा में है रोज उसको प्रणाम करो, और रोज भावना रखो कि ठाकुर जी यहीं खड़े हैं सामने। कुछ वर्ष तक कीजिए, कुछ महीनों तक कीजिए, आपकी भावना की सुदृढ़ता पर निर्भर करता है कि कितनी शीघ्रता से आपको उस दिशा में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे। आज इतना सा बालक एक हमसे मिलने आया था सुबह। उसने किसी कथा में गीत गोविंद के भाव समझ लिए और श्री गीत गोविंद कैसे करना चाहिए उसका बस पालन किया। माताजी पिताजी भी साथ में आए थे, तो मैंने पूछा कि कुछ अनुभव हुआ, तो माताजी पिताजी बोलते हैं हमें तो बोलता है कि आपको नहीं बताऊंगा, महाराज जी को बताऊंगा। मैंने पूछा कुछ अनुभव हुआ? बहुत प्रसन्न हो गया, बोले बहुत अनुभव हुए, मैं बताऊं आपको। मैंने कहा अभी मत बताओ, अभी और अनुभव कर लो, लेकिन बस इतना बताओ हुआ कि नहीं। बोले बहुत अनुभव हुआ। छोटे से बालक को, 11-12 वर्ष का बालक, रोज खाली आसन रख के सामने गीत गोविंद करता है। कितने उपाय हैं, कितने भाव हैं। कथाओं में फ्री में बता दिया जाता है ठाकुर जी की प्राप्ति का साधन, लेकिन हम करना चाहें तो ना, करते ही नहीं है। ढूंढिए आज किस दिशा में है वृंदावन, रोज करिए प्रणाम। आइए लीला कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए हैं और श्री गोवर्धन पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं। गोवर्धन कौन है? श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है श्री गोवर्धन। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि भैया जे ब्रजवासी मोए प्रणाम करें ना आए कभी, इनते मैं कितना कह दूं कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, जय मोए कभी प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक बात समझिएगा, ठाकुर जी तो ब्रजवासियों को अपना सखा, भाई, बंधु, प्रियजन आदि ये सब मानते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे प्रणाम करें, ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे भगवान माने। ठाकुर जी तो चाहते हैं ये सदा ऐसे प्रेम भाव में ही रहें। लेकिन भगवान के आसपास 33 कोटि देवता, कितनी सिद्धियां, कितनी योगनियां, कितनी विशाल विशाल शक्तियां ठाकुर जी के चारों तरफ भ्रमण करती रहती हैं। जिसको हम ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल ठाकुर जी का, वो तो चारों तरफ रहता ही है। वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा आंकना शुरू कर देते हैं लोगों को। उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ये ठाकुर जी के गले में गलवैयां डाल के घूमते हैं, सिर पर चढ़ जाते हैं, कभी इनको गैया की तरह बैठा देते हैं, स्वयं इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे ये तो परमात्मा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मेरे आसपास रहने वाले देवी देवता आदि आदि ये जो भी शक्तियां हैं, ये तो भगवान के साथ रहती ही हैं। ये सिद्धियां कहीं ब्रजवासियों को परेशान ना करें, इसलिए एक बार तो कुछ ऐसी योजना बने कि ये मुझे प्रणाम करें और साल भर ये मेरे मित्र बने रहें, सखा बने रहें, मेरे भाई बंधु बने रहें। पर साल में एक दिन ऐसा आवे कि सब ब्रजवासी मेरी वंदना करें। अब मैं कहूँगा मेरी वंदना करो तो करेंगे नहीं, तो मैं अपने ही एक प्रतिनिधि रूप में इनको प्रणाम करवाऊं। इसलिए ठाकुर जी सबको लेके गिरिराज जी गए और गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी बोले भैया पूजो जे ये सांचो देवता।
ब्रजवासी बोले लाला हम कैसे मान लें कि ये सांचो देवता? बोले तुम परिक्रमा लगाओ, भोग लगाओ, प्रार्थना करो और नई देवता प्रकट है जाए तो मोते कहीं हो। ब्रजवासी बोले देख ले लाला, सांची को देवता होना चाहिए। ठाकुर जी बोले सांची को देवता होएगो कैसे पहचानोगे? बोले 4 भुजा होनी चाहिए वाकई। ठाकुर जी बोले 4 भुजा वारो ही आवेगो, चलो। चारों तरफ परिक्रमा करके 56 भोग पधरा करके जैसे ही ब्रजवासी उन्हें आंख बंद करके प्रणाम किया, इतने में ही ठाकुर जी ही एक विशिष्ट श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके, एक रूप से तो 2 भुजावारे नीचे खड़े हैं और 4 भुजावारे बनकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। आहा, सब ब्रजवासी बोल गिरिराज धरण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। चारों भुजाओं से ठाकुर जी कह रहे हैं लाओ भोग लेके आओ। सब ब्रजवासी बोले वाह रे कन्हैया, वाह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए हम, कभी दर्शन नहीं दियो माने। ये तेरो सांचो देवता देख नेक एक परिक्रमा में प्रकट है गो। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, अपनी अपनी सामग्री पधराओ। सब ब्रजवासी जा रहे हैं अपनी अपनी सामग्री ले ले करके। मुझे ये पद ये भी बहुत प्रिय है। अब मैं तो कोई ऐसे पद है ही नहीं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बहुत अच्छा पद है। उस पद की भावना ऐसी है, श्री गिरिराज जी के ऊपर 4 भुजा धारण करके गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए हैं। स्वयं कृष्ण ही गोवर्धन बन के प्रकट हुए हैं और यहां नीचे से पूजा की थाली लेके, आरती लेके, पुष्प लेके, अक्षत लेके, चंदन लेके 2 भुजा वाले श्री कृष्ण ऊपर जा रहे हैं और 4 भुजा वाले उनको देख करके हंस रहे हैं। बोले अच्छा लाला तू आयो है। अपने रूप से ही कह रहे, ठाकुर जी कह रहे हम मैं आया हूं, सबरे भोरे बारे ब्रजवासी इन पर कृपा करियो। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। नंद बाबा आदि सब कह रहे हैं लाला ये तो जान है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ यही गैया चरावे आऊं ना, तुम कभी कभी मिल जाए, हमारी एक मित्रता है। बोले अच्छा लाला तेरो देवता मित्र है? बोले हम है। ठाकुर जी कह रहे हैं एक पूजन कर दूं आपको। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी नीचे बैठ गए हैं और 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठ कर लाओ करो पूजन। और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में अक्षत लेकर के लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। यशोदा मैया जो सामग्री बना करके लाई है, छोटे से कन्हैया अपने हाथन से पवा रहे हैं। 4 भुजा वाले पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा पानो पड़ेगो। 4 भुजा वाले कह नहीं आधो पाऊंगा, आधो तुम पाओ। अब ये लीला देख करके दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और नेत्रों से आंसू गिर रही हैं और श्री किशोरी जी गा रही हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरधर पूजे, 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 एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई।
एक रूप से ठाकुर जी अपनी पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, पवा रहे हैं। सब ब्रजवासी आज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हैं और सब लाला की बलैयां ले रहे हैं। बोले भैया लाला तेने बड़ी कृपा कर दी, जो जीवन जीवित अवस्था में तेने भगवान के दर्शन कराई दिए। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला एक बात बताएगा? बोले कहा, जे गोवर्धन नाथ देखने में बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा है। लाला देख, तेरो मुकुट ने एक छोटा है या को ने एक बड़ो है, तेरे कुंडल ने एक छोटे या के ने एक बड़े, तेरी माला 2-3 है या की 5-7 है, और बस तेरी 2 भुजाएं या की 4 भुजाएं, इतना ही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर ना है। अरे लाला तेरो चेहरा या देवता ते काय को मिले? ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, मैं गैया चरावे आऊं यहीं पे, तो जा गैया को दूध में पीऊं, वही को जी गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसो है, एक ही गैया को दूध पीवे हम दोनों। श्री राम बोले चल बात बना रहा हो, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मोह मिले? ठाकुर जी बोले अच्छा तेरा और तेरी बहन को मोह ना मिले? बोले मेरो मेरी बहन के मोह मिलवे तो यहां का संबंध? बोले भैया एक ही मैया को 2 बालक दूध पी में, एक ही मैया के जाए 2 बालक दूध पी में तो चेहरा मिले उनको, ऐसे ही गैया को दूध पीवे तो मेरो और इनको एक ही गैया को दूध पी में तो चेहरा मिल गो। श्री दामा बोलो हम बे लाला बात तो तेने ठीक करी है बिल्कुल, जे काम तो मैंने तो सोची ही ना जे बात। कितने भोले हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कोई ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्य बात कह देते हैं, ब्रजवासी मान लेते हैं। ये एक वैष्णव का स्वरूप होता है। ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं बार बार। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, प्यारो करे जोई सोई सोई मोहे भावे, मोई कोई सोई करे प्यार। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, उसमें कोई संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर कह रहे हैं 1 और 1 0 तो ब्रजवासी कह रहे हैं हाँ लाला 0, 2 नहीं। ये भक्ति में समर्पण की स्थिति है। कई लोग होते हैं वो नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कथा सुनते हैं, पर इतने प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कैसे कर दिया ठाकुर जी ने, जे कैसे हो गया ठाकुर जी से। अब भाई जब पूछोगे तो समाधान तो मैं दूंगा, लेकिन कई बार स्वीकारीकरण होता है प्रेम में। प्रेम में पूछताछ नहीं होती, प्रेम में स्वीकार किया जाता है। ठीक है जैसा लाल जी ने किया हमको उसमें स्वीकृति है, हमको उसमें कोई संशय नहीं है। अधिकतर लोग पूछते हैं क्यों गए ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी मथुरा, क्यों ब्रजवासियों को छोड़ गए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक भी बार ब्रज गोपियों ने ये क्यों शब्द का प्रयोग नहीं किया कि क्यों जा रहे हैं। रोका है उद्धव जी, आज प्रसंग आएगा, उद्धव जी से भी बात कही है कि हमने प्रेम में क्या कमी छोड़ी, हमने प्रेम कैसा नहीं किया, हमें हमारे लिए कृष्ण क्या है क्या नहीं। पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों गए। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी प्रेम की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं प्रेम इज इक्वल टू क्या, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपी जिन्होंने पूछा ही नहीं है श्री कृष्ण से कि आप जा क्यों रहे हो,
कृष्ण जा भी रहे हैं तब भी गोपियां ये बता रही हैं कि हम तो श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही ना सके। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी रूप माधुरी को देखे बिना हमारो जी कैसे लगेगा। हे श्याम सुंदर, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ दी। वो स्थिति परिस्थिति का वर्णन कर रही हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रही हैं कि आप जा क्यों रहे हो। क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। श्री दामा ने स्वीकार कर लिया कि एक ही गैया को दूध पी में, यही मारे दोनों को चेहरा मिल लो है। लेकिन एक भगवान के संग ट्यूबलाइट भी रहती है, मधुमंगल, वो धीमे धीमे खुलती है। मधुमंगल बोलो लाला एक बात बता। बोले कहा। बोले गैया को दूध मैंने पियो। बोले हाँ। और वही गैया को दूध बछड़ा ने पियो, फिर हम दोनों को चेहरा क्यों ना मिले। ठाकुर जी बोले कौन कह रहा ना मिले, तेरो मुंह बछड़ा सो ही लगे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। हमारे ब्रज में तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन करें, मधुमंगल श्रीदामा इतने चतुर, मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा, ये सब ठाकुर जी सखा। ये सबरे लाला अकेला छोड़ के चुपचाप पीछे गिरिराज जी के थे ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ के पीछे थे जाकर के गिरिराज बाबा को देख रहे हैं। और पीछे देख रहे हैं यहाँ के, हम तो ये देखने आए यहाँ के दो हाथ नकली हैं कि असली हैं। और पीछे से जाके सबरे यूं कह रहे हैं छू के देख ले एक बार। कोई उनके गाल पकड़ के देख रहा हो, कोई हाथ पर। ठाकुर जी ने जैसे ए कहा कर रहे हो। वो लाला हम तो देख रहे हैं कि सांची देवता है कि ना है। वो कहा पता चली। बोले बिल्कुल सांची देवता है लाला, जैसे हमारे दो हाथ निकले ना ऐसे ही दो हाथ निकले आए आके भी। बड़े सीधे हैं ब्रजवासी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। वो बुद्धि का प्रयोग, चतुराई नहीं है उनमें। अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी को इधर से जीने वाला व्यक्ति कम प्रिय है, इधर से जीने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है। और वैष्णवता, आप श्रृंगार कर लो वैष्णव का, वस्त्र पहन लो वैष्णव के, नियम पालन कर लो वैष्णव के, पर वैष्णवता तभी प्रकट होगी, तभी आपके स्वभाव में आएगी जब आप यहां की जगह यहां से जीने लगेंगे। इसका प्रयोग नहीं। ठाकुर जी को तो सीधे लोग प्रिय, हृदय वाले लोग प्रिय। और इसी का प्रमाण है कि बहुत बुद्धिमान है उद्धव। उद्धव के लिए क्या श्लोक कहा जाता है भागवत जी में? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के मंत्री हैं। वृष्णि मतलब यदुवंशियों के। कृष्णस्य दैत सखा, दैत सखा मतलब इतने घनिष्ठ सखा हैं कि एक ही बेड पे सोते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, एक ही थाली में पाते हैं। कृष्ण के दैत सखा हैं उद्धव जी। और शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बुद्धि के देवता बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरु के शिष्य हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु, उनके शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, कौन है? बोले बुद्धि में परम पारंगत हैं श्री उद्धव जी महाराज। लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी को लगा कि भाई ये इधर से जीता है, और मथुरा से द्वारिका लीला जाने में मुझे इधर से जीने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। सब इधर से ही हैं यदुवंशियों में, एक तो इधर का आवे। इसलिए उद्धव को वृंदावन भेजा, जाओ। अभी प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मेरे को हमारे कालीराम साईं जी 2 दिन से मेरे को बोले महाराज जी इस बार उद्धव गोपी संवाद सुनना है। तो बार बार उद्धव आज सोच के ही बैठा हूं कि उद्धव गोपी संवाद कहना है। बार बार ये उद्धव की बात आ रही है। ठाकुर जी को प्रिय बहुत है कौन? जो हृदय से रहता, बुद्धि वाले नहीं। एक बात और कह दें, बुद्धिमान लोगों को ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया कि इनकी वजह से संसार चलेगा।
बुद्धिमान होंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी, बुद्धिमान होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान होंगे तो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बुद्धिमान होंगे तो माया और अपना जाल बिठा पाएगी। लेकिन भक्तिमान होने के लिए तो हृदय का होना आवश्यक है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बुद्धिमान माया का पोषण करते हैं, वो भी ठाकुर जी की, उसका भी आवश्यकता है। और हृदयवान भक्ति का पोषण करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को यदि प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त करना है तो हृदयवान बनिए, सीधे बन जाओ, ज्यादा चतुराई नहीं। ठाकुर जी खींच के लाए मधुमंगल सीतामऊ, तू जाने ना देवता है, इनको छुवे के काजे वेद वेदांत आदि सबन को पाठ करना पड़े और तू बिना बिना हाथ धोए छू रहा हूं जाके। मधुमंगल सीताम बोले लाला बहुत है गई, अगर या देवता के काजे हमें वेद वेदांत पढ़ने पड़ेंगे तो याद कहते चलो जा, हम तो ये देवता मान लेंगे, तो ये छू लेंगे, ले तो बिना नहाए धोए भी हृदय ते लगाएंगे हम। ब्रजवासियों का प्रेम बड़ा अटूट है, बड़े प्रसन्न हैं आज सब ब्रजवासी। इतने में ही इंद्र को पता चल गया कि मेरी सेवा पूजा बंद हो गई, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रज पर इतनी वर्षा करो कि सब ब्रजवासी डूब जाएं। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश जैसी प्रारंभ हुई। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो, देखो इंद्र नाराज है गो। अरे लाला तू 7 बरस को और तेरी बात मान करके ये 70 बरस के सवरेन ने तेरी बात मान करके ये हम इंद्र की पूजा बंद कर दे, वही को नतीजा है रोज। ठाकुर जी बोले भैया अविश्वास काहे को कर रहे हो, जिनकी शरण में आए हो उनकी शरण में इस भाव से रहो कि फिर चाहे जो प्राप्त हो सब स्वीकार है। शरणागति किसको कहते हैं, समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि आपके साथ आने के बाद मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। समर्पण इसको कहते हैं कि आपके साथ आने के बाद जीवन में संकट भी आएगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, इसको समर्पण कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि राम जी की और सीता जी की जब कुंडली मिली तो सारे गुण मिल गए। कितने गुण होते हैं टोटल, कितने गुण होते हैं? 36। हाँ, तो कहते हैं 36 गुण मिले। तो अब ये लोगों की मानसिकता क्या होगी, पूरे गुण नहीं मिलने चाहिए। क्यों? सीता जी के और राम जी की भी तो मिले, तो क्या हुआ, वनवास हो गया? भैया आपको क्या लगता है कि सारे गुण मिलेंगे तो जीवन में संकट नहीं आएंगे? राम जी और सीता जी के 36 गुण मिले, उसके बाद वनवास आया, तो इसको यहां लगाइए कि वनवास आने पर भी सीता जी ने राम जी का साथ छोड़ा नहीं, वो रही साथ में। वहां पर राम जी गए भी तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए सेतु बना दिया, रावण से युद्ध कर लिया, सीता जी को लेके आए। ये आंतरिक आत्मा का संग नहीं टूटा 36 गुण मिलने का। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कुंडली अच्छी मिल गई या किसी से आपका सब कुछ बढ़िया होगा तो जीवन में कोई संकट नहीं आएंगे। आएंगे संकट, पर हां ये है कि आप दोनों एक दूसरे का संग ना छोड़ो, ये समर्पण है। चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए जीवन में। भाई गाड़ी मिली है, आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रेकर पे उछलेगी नहीं, ब्रेकर पे उछलेगी। सामने गड्ढा आएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। आती तो ऐसी गाड़ियां भी उनके टायर वायर सब हिला जाते हैं, वो नहीं होता। लेकिन फिर भी कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, सामने से अगर 100 की रफ्तार में ट्रक से टक्कर होगी तो क्या लगेगी? नहीं, किसी को लगेगी। लेकिन हाँ ये है कि महंगी गाड़ी लोगे, चोट तो लगेगी, एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन आपकी बचने की संभावना ज्यादा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की शरणागति का मतलब यह नहीं होता कि जीवन में संकट नहीं आएंगे। संकट तो आते हैं, लेकिन आप इतने समर्पित हो कि संकट को भी प्रसाद मान के स्वीकार कर लेते, आप उसमें विचलित नहीं होते।
ठाकुर जी ये उपदेश, अब कौन सुने ठाकुर जी को? ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया समर्पण करो, इनकी शरण में आए हो तो इन पे भरोसा करो, ये सब करेंगे। ब्रजवासी बोले हमें ना करना कोई भरोसा हो, इंद्र नाराज है गो भैया, अब हमें डूबे तो कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले मेरो समर्पण है, देखो मैं समर्पित हूं इनकी तरफ और ये मेरी रक्षा करेंगे। बोले भैया तू अकेलो कर ले अपनी रक्षा, हम तो कहीं दूर जा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और सबका समर्पण हो ये विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत, वो ऐसे उठ गया जैसे कोई, मानो जैसे हमने ये पुष्प उठा लिया, कोई बल ही ना लगा हो। पर्वत जैसी उठने लगा। ब्रजवासी देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। भीतर प्रवेश करके बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी गोपाल की। और सब ब्रजवासियों को दिखा दिया ठाकुर जी ने समर्पण की ताकत। देखो श्री गिरिराज जी हल्के है, आ जाओ भैया सब रे। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके गए गिरिराज। अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब भीतर पहुंच गए और चारों तरफ भीतर घुसने के बाद फिर ढूंढ रहे हैं हमारे हमारे डंडा कहां है, नीचे आ जाएंगे। और अपने अपने लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। ठाकुर जी देख रहे हैं जे का हेरो है। देखिए तो जहां जहां नजर जा रही है सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के और इतने कस के पकड़े हैं कि जैसे एक की भी हिल गई तो गिरिराज जी नीचे आएंगे क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं काहे खड़ा हूं भैया यहां पे, तुम समन की छड़ी काहे को लग रही है। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी बोले हम भैया अब अधर है गो गिरिराज। अधर मतलब अब टिक गयो। ब्रजभाषा के कई शब्द हैं, उनका तो कोई मतलब बता ही नहीं सकते हम। अब अधर है गो, अधर कैसे बोलेंगे। अधर मतलब उठ गयो, अब टिक गयो कछु समझो, अधर है गो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। थोड़ी देर बाद सबन ने ठाकुर जी की ओर देखो तो ठाकुर जी ऐसे खड़े। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तू काई को उंगली लगा खड़ा है, नीचे कर ले अपनी हाथन ने। ठाकुर जी बोले मैंने अगर उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे, हरी गुलाबी बैगनी। ब्रजवासी सब एक दूसरे पे हंसन लगे। बोले लाला यो जानरो दिखे कि या की उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला सांची पूछे तो ये हमारे बांस के लट्ठान पे गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे बांस पे जी टिक रहे हैं। बोले हम बे 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत तुम्हारे बांस पे टिक रहा है और ना तो का तेरी उंगली पे टिक रहा है जे। चल नीचे कर ले अपनी उंगली है। ठाकुर जी बोले धन्य है भैया, ठीक है भैया संभालो मैं नीचे करूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, विशाल पर्वत हिलने लगा, गड़गड़ करके नीचे आने लगा। चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। त्राहिमाम चिल्लाने लगे सब ब्रजवासी, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली जब टेकी सो गिरिराज जी फिर से अधर है गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। अपनी टूटी टूटी छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हैं। बोले लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। अब ठाकुर जी ने एक अदा में बोल रहे हैं हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे उठा लियो। भैया इस प्रसंग ने हमको जय जय बना दिया सब जगह। अब तो जहां जाते सब जय जय ही बोलते हैं। भैया जय जय ठाकुर जी हैं, लेकिन ठीक है आप लोग बोल देते हो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले कहा कही लाला तेने, दोबारा बोलियो ने कौन है तू। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं।
और जैसे कि जय जय हैं सब ब्रजवासी आकर के अपने अपने सिर पर फेंटा बांध के, अरे लाला ऐसा कौन सा काम कियो तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले मैंने कहा ना कियो अभी तक। पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालियाना को भगा दियो, सब राक्षस मारे मैंने, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, और आज देखो ब्रज पे संकट आयो तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके इतने कामन्य? मैंने 7 वर्ष की आयु में जो सब कर दिए, या हमारे में जय जय हूं। ए चल मधुमंगल आजा प्रणाम कर। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला झूठ मत बोले ज्यादा। ठाकुर जी बोले कहा झूठ बोल रहा हूं मैं? बोले तू झूठ बोल रहा, तेने मारी पूतना। बोले और कौन ने मारी फिर, वो बता दे। ब्रजवासी बोले लाला देख, कोई भी तीर्थ में जावे के काजे पुण्य की जरूरत होवे, और कोई अगर बिना पुण्य के तीर्थ पहुंच जावे तो पुण्य क्षीण हेती वा की मृत्यु हो जाए। ये जितने राक्षस हमारे ब्रज में आए इनने कोई पुण्य तो कियो नहीं, और बिना पुण्य किए जैसी ब्रज में घुसे तो इनके पुण्य जो थोड़े बहुत वो क्षीण होने लगे, और जैसी सबरे पुण्य क्षीण भये उनके प्राण न करवे को आ गए। वही समय तेरे सामने भी आ गए और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी योजना बना दी केवल ये सिद्ध करवे के लिए कि मैं जय जय नहीं हूं। वह कौन से पुण्य कहा, मतलब ठाकुर जी बोले जय हो धन्य ब्रजवासी इनकी। ठाकुर जी बोले तो मधुमंगल श्रीदामा खड़ो कर दो, जे उठा लेंगे गिरिराज जी। ना ना लाला हम पे तो उठना है रो, जरूर तेने कोई तंत्र विद्या सीख के आयो है, हमें बता हम भी उठाएंगे। फिर तेने कैसे उठायो गिरिराज पर्वत हमें बता। ठाकुर जी बोले भैया ना तो ये ज्ञान की वाणी समझने वाले हैं, ना ये वेदों की वाणी समझने वाले हैं, इनको तो केवल प्रेम की भाषा समझ में आती है। अब मैं इनको कैसे समझाऊं? प्रेम के भाव से ठाकुर जी समझाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो, मैंने इतनो माखन चुरा चुराई करके खायो, इन गोपीन के घर में जाए जाए करके मैंने माखन खायो। आप सबरी गोपीन के माखन को बल मुंह में आए गए हो। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, इस स्वभाव को क्या कहते हैं? मान देना। दूसरों को मान देते हैं, क्रिया स्वयं करके क्रेडिट दूसरों को देते हैं, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया सांची पूछो तो जे बल मधुमंगल में श्रीदामा में क्यों नहीं आयो? क्योंकि इनने तो अपने घर कोई मक्खन खायो है, मैंने तो गोपीन के घर घर जाए के मक्खन खायो। सब गोपीन को परिश्रम ते निकारो भयो मक्खन, वहां में जो बल हो वो मुंह में आ गए हो, और मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। नेक बल तो मुंह में मक्खन ते आयो, और कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने क्या सहायता करी? बोले जब मैं गिरिराज जी उठाए रहे हो, आप सब अपलक नेत्रन से मेरी ओर निहार रहे, आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकर के मुंह में आई गई, और आप सब ब्रजवासिन की शक्ति मुंह में जैसे ही आई सो ही मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। अब ठाकुर जी तो बना के बोल रहे हैं बात, कोई वास्तविकता तो है नहीं है, लेकिन ब्रजवासी इतना वास्तविक मान रहे। हाँ तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई आजकल। आजकल हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। हम बे वृंदावन ते गिरिराज जी आवे में ऐसे हाँप गए हम तो, तभी हम कहें हमारी शक्ति कहां चली गई, लाल चुराए ले गए।
दो चार ब्रजवासियों ने तो 56 भोग की डलिया खोल के खाना शुरू कर दिया। नंद बाबा आके बोले, अरे लाला बेचारो गिरिराज जी धारण करके खड़ा हो, तो खावे की पड़ रही है। ब्रजवासी बोले, बाबा तेने सुनी ना, लाला ने कहा कही हम खामे तो हम में शक्ति बने, और फिर हम लाला देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। हम बढ़िया लड्डू खामेंगे, मेवा खामेंगे, पूड़ी खामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, और फिर जब हम लाला देख लेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो हार। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा। आहा, लाल जी एक नख पर गिरिराज जी धारण करके 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहे। सब ब्रजवासी, लाखों की तादाद में ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े, और सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। यशोदा मैया कभी घी का लेपन करती है हाथ में ला करके, कभी चरणों में चंदन लगाती है, कभी लाला को अपने पल्लू ते हवा करन लगे, अरे मेरो लाला तू हार तो ना रो, तो थकान तो ना रही, 56 भोग की सामग्री लेकर के आमे, लाला तू खड़ो रे, नेक सो ये लड्डू पाले, नेक ये मेवा पाले, नेक मठरी पाले। ठाकुर जी खड़े खड़े प्रेम से पाती भी जा रहे हैं नेक सामग्री। यशोदा मैया पवारी। 7 दिन 7 रात्रि बाद जब इंद्र को पता चला कि भाई ये सामान्य लीला नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है, उसने जैसी वर्षा विश्राम की, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को 7 दिन बाद नीचे पधरा दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र पर क्रोधित नहीं हुए ठाकुर जी। उसके पीछे कारण बताते हैं कि इंद्र की क्रिया से ब्रजवासियों का सामीप्य बना ठाकुर जी से, इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र को कुछ नहीं कहा। इस प्रकार गोवर्धन धारण लीला ठाकुर जी की हुई। सब बड़े आनंद में आ गए, ब्रजवासी झूमन लगे, नाचन लगे, आनंद करन लगे। ठाकुर जी को गोद में उठा करके उछल उछल करके सब नृत्य करन लगे। लाला ने हमारी प्राण रक्षा करी, श्री कृष्ण ने हमारी प्राण रक्षा करी। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। और बंधु, गिरिराज गोवर्धन लीला में बहुत सी लीलाएं अंतरंग हुई हैं। मैं यथा यथा जब जब कथाओं में कोई भाव आता है तो मैं बताता हूं। श्री मीराबाई के प्रादुर्भाव की कथा भी गोवर्धन लीला से प्रारंभ हुई। वहीं माधवी नाम की गोपी को ठाकुर जी ने संकेत किया था कि कलयुग में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान की कई निकुंज की लीलाएं गिरिराज उत्सव से प्रारंभ हुई। और सबसे बड़ी बात बताएं, यशोदा मैया के चित्त में श्री ठाकुर जी एक अद्भुत रूप में विराजमान हुए श्री गोवर्धन लीला के बाद। क्योंकि एकमात्र ऐसी यशोदा मैया थी जिन्होंने 7 दिन 7 रात्रि तक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देखा। मां है ना, मेरे लाला को कहीं श्रम नहीं है जाए, मेरे लाला को कोई चोट नहीं लग जाए, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। इसलिए श्री यशोदा मैया अपलक नेत्रों से लाला को देख रही हैं। ये सब गोवर्धन लीला उत्सव बहुत सारी कड़ियों को जोड़ता है। यशोदा मैया 100 वर्ष बाद जब द्वारिका में मिलती हैं ठाकुर जी से, तब यही बात कहती हैं कि लाला तेरो एक स्वरूप मेरे चित्त में बैठो है, वो स्वरूप मेरे चित्त ते कभी ना जावे। वो स्वरूप यही है। एक भुजा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, दूसरी भुजा अपनी कमर पर धरी है। कई भाव एक ही भाव में प्रस्तुत हो जाते हैं।
ठाकुर जी ने इस प्रकार गोवर्धन लीला की। तत्पश्चात रास पंचाध्यायी का प्रसंग प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास में एक विशिष्ट परिभाषा हम कई बार बता चुके हैं। व्यक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति के क्रियाएं होना वो सब रस कहलाता है, और ठाकुर जी के द्वारा भक्त प्राप्ति की क्रियाएं होना वो रास कहलाता है। आप योजनाएं बनाते हो ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है, पर ठाकुर जी योजना बनाते हैं आपसे मिलने की, वो रास है। और इस रस और रास के बीच में कई प्रसंग, कई कथाएं। मीराबाई इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। तुकाराम जी, नामदेव जी महाराज इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। हमारे साथ रास नहीं हुआ, हम अभी रस में ही हैं। हम वृंदावन जाते हैं, हम बिहारी जी जाते हैं, हम राधा रमण जाते हैं, हम गोवर्धन जाते हैं, हम राधा कुंड जाते हैं, हम कृष्ण कुंड जाते हैं, हम भरत 84 कोस जाते हैं, हम पंढरपुर जाते हैं, हम द्वारिका जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये सब रस है। लेकिन किसी दिन श्री जगन्नाथ जी अगर उल्लासनगर आ जाएं, वो रास है। पंडरीनाथ कभी आपके पास आ जाएं, वो रास है। और एक प्रकार से कोई अन्य भाव में मत लीजिएगा, पर ये 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत जी उल्लासनगर आती हैं, ये रास है। आपको नहीं जाना पड़ा, भागवत जी आए। कल गिरधरलाल जी यहां मंच पर पधारे, ये रास है, ठाकुर जी आए। पर इनमें भी एक चीज ऐसी है, निमंत्रण दिया गया है। कथा के लिए निमंत्रण दिया गया, मंच पर ठाकुर जी आए उसके लिए निमंत्रण दिया। जहां निमंत्रण ही नहीं दिया गया तब ठाकुर जी आ जाए, वो रास है। उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, बिना निमंत्रण के व्यवस्था सारी की गई है, पर निमंत्रण नहीं है। समझ रहे हैं बात को? व्यवस्था सारी की गई है, योजना सारी बनाई गई है, लेकिन निमंत्रण नहीं देगा। गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं। ठाकुर जी ने चीर हरण किया था, तब संकेत कर दिया था कि हम शरद पूर्णिमा पर रास करेंगे। उस दिन से गोपियां रोज तैयार होती हैं, रोज प्रतीक्षा करती हैं, अब कितने दिन रह गए, अब कितने दिन रह गए, अब कितने। आज शरद पूर्णिमा है, आज सुबह से गोपियों ने श्रृंगार किया है। लेकिन श्रृंगार कैसा है बंधुओं? जब बहुत उत्सुकता होती है ना, बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो काम सुधरे हुए नहीं होते, बिगड़े हुए होते हैं। और दिन तो बलिया भला श्रृंगार करती थी गोपियां, पर आज तो श्रृंगार ही विचित्र है। क्यों? आज शरद पूर्णिमा है, इतनी उत्सुक हैं गोपियां। एक आंख में काजल लगा रही है तो हाथ इतना कंपन कर रहा है कि वो काजल कभी इधर फैलता है, कभी इधर फैलता है, फिर जैसे तैसे उसको ठीक करती हैं, लेकिन वो फैले हुए ही काजल में है। अपने माथे पर कुमकुम लगा रही है तो हाथ का कंपन ऐसा है उत्सुकता में कि वो कुमकुम भी फैला हुआ है। जो वस्त्र धारण किए हैं वो सब भी अत्यंत उत्सुकता के कारण वो जहां व्यवस्थित होने चाहिए वहां व्यवस्थित नहीं है। आज अपने केश भी काढ़े हैं तो वो केश भी अव्यवस्थित से हैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों को देखो आप, उनके रूप स्वरूप को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 घंटा शीशा के सामने बैठ के आए होंगे। लगाओ चंदन, थापा मारा सिर पे, अपने बढ़िया केशों की जटाओं को खोल लिया, को जो अचला मिला कंधे पर डाल लिया और निकल जाते हैं।
फिर भी उनके रूप में ऐसी आकर्षण, फिर भी उनकी चाल में ऐसा आकर्षण, उनको देख करके ऐसी स्तब्धता आ जाती है, उनके सामने बैठ करके प्रणाम करने का मन हो जाता है। क्योंकि वो सदा उत्सुक रहते हैं ठाकुर जी के लिए। आज गोपियों को देख करके गोपी भाव या कोई स्त्रीत्व प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई महापुरुष हैं, कोई संत हैं। गोपियों का स्वरूप ऐसा है, अत्यंत उत्सुकता में। तो मतलब रास का मतलब क्या? व्यवस्था सारी है पर निमंत्रण नहीं है। गोपियों ने व्यवस्था सारी करके रखी है, लेकिन ठाकुर जी को ना तो निमंत्रण दिया है, ना निमंत्रण की उम्मीद करती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। हम अन्यथा भाव में नहीं कह रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कथा जहां जिन नगरों में होती है ना, उन नगर के कई लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो भीड़ में से बोलते महाराज जी हमारे घर आओ। हम कहते हैं देखेंगे, अब कैसे जाएं, इतनी जगह कैसे जाना हो, व्यस्तता कार्यक्रमों की ऐसी रहती। तो कई लोगों को ऐसा प्राप्त होता है संदेश कि उनको ये नहीं पता कि मैं कब आऊंगा, बस मैंने ऐसे कर दिया है। अब वो 7 दिन रोज प्रतीक्षा करते हैं, रोज अपने घर में कुछ ना कुछ बना देते हैं, रोज कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, सोफा रोज साफ कर देते हैं, रोज पुष्पों से तैयारी कर देते हैं, पता नहीं कब आ जाएं। ऐसा होता है कई बार। और फिर जब बाद में पता चलती है, इतना कष्ट होता है कि हम ऐसे भी क्यों किया। अब कोई कहता है कि हमारे घर आओ, मैं तो नीचे नजर कर लेता हूं, मैं क्या बोलें, अब कैसे बोलें कि हम आए। पर बंधुओं, ये रास है, व्यवस्था पूरी है, पर आने की तिथि निश्चित नहीं है, और आएंगे भी ये भी निश्चितता नहीं है चित्त में। बस भाव है कि आ सकते हैं, और तभी ठाकुर जी का आगमन हो जाए, वो रास है। इसलिए भैया हर दिन एक तैयारी तो किया करो घर पर, कुछ नहीं तो पुष्प आ गए हैं, थोड़ी सजावटी कर दो, क्या पता आज आ जाए। पुष्प नहीं आए तो आज रसोई घर में जो सामग्री बनाओ, एक कुछ अच्छी जो उत्सवों पे बनाते, दीपावली होली पे गुजिया बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते हैं ना, एक उत्सुक कुछ विशेष बनाते हैं, एक विशेष आहार कुछ भी बनाओ, रोज बनाओ, और इस भावना से बनाओ, कहीं ठाकुर जी आ गए तो क्या पवाएंगे। अपने घर का कोई एक आंगन, वहां सुंदर चौक पुरा दो, बढ़िया, वहां पे गोबर का लेप कर दो, ठाकुर जी आ गए तो। कुछ भी एक व्यवस्था रोज करो, और जब ठाकुर जी नहीं आवे तो शाम को वो व्यवस्था शयन से पहले अपने सेवा के ठाकुर जी को पधरा दो, ताकि उनको ये संकेत मिलता रहे कि हमने व्यवस्था की थी, आप आए नहीं, कभी तो आएंगे। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसी उदित हुआ, गोपियां और उत्सुक हो गईं, और उनकी उत्सुकता में स्थिति ऐसी हो गई, आहा, तडोण्डुराजः ककुबः कनैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचषणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया एव दीर्घदर्शन। चंद्रमा ने जैसी प्रकाश डाला तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वृंदावन की परत पर कोई श्वेत कालीन बिछा दी हो। चंद्रमा के प्रकाश से श्री यमुना जी में उठने वाली तरंगें मानो ऐसी लग रही हैं कोई श्वेत श्वेत पुष्प प्रकट हो गए हों। अरे वो चंद्रमा का प्रकाश केवल गोपियों के हृदय पटल को प्रसन्न नहीं कर रहा है, आज संपूर्ण वृंदावन खिल रहा है।
वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प, जिनके पुष्प नहीं हैं, ऐसे वृक्षों ने भी अपने अंदर से पुष्पों को प्रकट कर दिया है। बंधुओं, इसका मतलब क्या है? कभी कभी प्रकृति शुभ संकेत करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक स्पर्श, प्राकृतिक वृक्ष, प्राकृतिक लीलाएं आपको संकेत करती हैं कि आज का दिन शुभ है। गोपियां जब देखती हैं कि वृक्षों में पुष्प प्रकट हो रहे हैं, यमुना जी की तरंगें आज जल जैसी नहीं पुष्प जैसी लग रही हैं, वृंदावन की फरस पर चंद्रमा की किरण मानो ऐसे लग रही है किसी ने श्वेत पराग बिछा दिए हों। पशु पक्षी सब एक ही स्वर में मानो जैसे गा रहे हों। ये सब शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में प्रकट होने लगा। गोपियों के मन में परम आह्लाद हो रहा है। कोई दूध काट रही है, कोई